नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं मीडिया छत्तीसगढ़। वक्त हो चुका है आज छत्तीसगढ़ की दिन भर की खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं खबरों पर फटाफट अंदाज में। लॉरेंस बिसोई गैंग पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा का बड़ा बयान। कहा, लॉरेंस हो चाहे फॉरेन, छत्तीसगढ़ में नहीं किया जाएगा बर्दाश्त, ऐसे लोगों को ठोका जाएगा। लॉरेंस बिसोई गैंग के शूटरों के टारगेट में छत्तीसगढ़ के व्यापारी मामले में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इनका कारोबार झारखंड का है, ये लोग छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, प्रदेश के व्यापारियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। उन्होंने कहा, लॉरेंस हो चाहे फॉरेन, छत्तीसगढ़ में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ऐसे लोगों को ठोका जाएगा। छत्तीसगढ़ में बढ़ाया गया श्रमिकों का महंगाई भत्ता, श्रम विभाग ने आदेश किया जारी। जानिए अब किसे कितना बढ़कर मिलेगा भत्ता। छत्तीसगढ़ के श्रमिकों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। राज्य सरकार ने मजदूरों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की है। छत्तीसगढ़ शासन के श्रम विभाग ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया है। आदेश के मुताबिक विभिन्न अनुसूचित नियोजनों में कार्यरत श्रमिकों के लिए 1 अप्रैल 2024 से परिवर्तनशील महंगाई भत्ता निर्धारित की गई है। लेबर ब्यूरो शिमला से प्राप्त औद्योगिक सूचांक में जुलाई 2023 से दिसंबर 2023 के मध्य 14 बिंदु की औसत वृद्धि की गई है, जिसके अनुसार प्रति बिंदु 20 रुपये के मान से 45 अनुसूचित नियोजनों में कार्यरत श्रमिकों के लिए परिवर्तनशील महंगाई भत्ता में प्रति माह 280 रुपये की वृद्धि की गई है। श्रम विभाग के अधिकारियों ने बताया कि कृषि नियोजन में कार्यरत श्रमिकों हेतु लेबर ब्यूरो शिमला से प्राप्त सूचांक में 56 बिंदु की औसत वृद्धि होने से 5 रुपये प्रति बिंदु की मान से 280 रुपये प्रति माह परिवर्तनशील महंगाई भत्ते में वृद्धि की गई है। इस प्रकार अगरबत्ती उद्योग में नियोजित श्रमिकों हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचांक में औसत वृद्धि के आधार पर परिवर्तनशील महंगाई भत्ते 7.08 रुपये प्रति हजार अगरबत्ती निर्माण में निर्धारित की गई है। छत्तीसगढ़ में लोन ऐप का सेक्सुअली हैरेसमेंट, छात्रा को भेजी न्यूड तस्वीर, बोला तुम्हारा दोस्त नहीं दे रहा किस्त, एक व्यवसायी दे चुका है जान। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में पीएचडी की एक छात्रा को व्हाट्सएप पर उसकी न्यूड फोटो भेजी गई है। उसके साथ मैसेज भेजा गया कि तुम्हारा दोस्त लोन की किस्त नहीं चुका रहा है, वह लोन की किस्त नहीं देगा तो तुम्हारी अश्लील फोटो वायरल कर देंगे। इसके बाद छात्रा कोनी थाना पहुंची और FIR दर्ज कराई। दरअसल छात्रा के साथ पढ़ने वाले एक युवक ने किसी मनी लेंडिंग मोबाइल ऐप से लोन लिया था। छात्रा ने बताया कि वह लोन की किस्त जमा नहीं कर रहा है। ऐसा ही मामला करीब 1 माह पहले कांकेर में भी सामने आया था। मनी लोन ऐप कर्मचारी की प्रताड़ना से तंग आकर व्यवसायी ने यहाँ पर जान दे दी थी। वहीं आरोपी ने युवक की एडिटेड यहाँ पर अश्लील फोटो उसके दोस्तों को भेजी थी। 7 लाख कर्मचारियों की चुनाव परिणाम पर टिकी निगाहें, होगा बड़ा फेरबदल। लंबे अरसे से नियमितीकरण के लिए संघर्षरत छत्तीसगढ़ के लाखों कर्मचारियों को भाजपा सरकार से बड़ी उम्मीदें हैं। शायद सरकार ने लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने के पहले कमेटी का गठन कर दिया था। अब आचार संहिता हटने के बाद कमेटी किस गति से काम कर सरकार को रिपोर्ट सौंपती है, इस पर प्रदेश के लाखों अनियमित कर्मचारियों की निगाहें टिकी हुई है। सूखे की मार झेल रहा गंगरेल बांध, 87 दिन का पानी ही बचा, इसलिए पहली बार BSP को भी सप्लाई बंद। छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा महानदी पर बने प्रदेश के दूसरे बड़े गंगरेल बांध पहली बार सूखे की मार झेल रहा है। सन 1978 में बांध निर्माण के बाद 46 साल में ऐसा पहला मौका है जब प्रदेश की राजधानी रायपुर, बिरगांव और धमतरी जिले के करीब 18 से 15 लाख आबादी की भीषण गर्मी में प्यास बुझाने मात्र 87 दिन का पेयजल ही बचा है। बांध में 28.21 अरब लीटर पानी है, जो कुल क्षमता का 8% ही है। जल संसाधन विभाग के EE आशुतोष ने बताया कि बांध में केवल 87 दिन का पेयजल पानी उपलब्ध है, इसलिए यहाँ पर BSP को पानी देना बंद किया गया। वर्तमान में तांदुला जलाशय से पानी प्लांट में पहुंच रहा है। छत्तीसगढ़ के 56 अधिकारी निभाएंगे मतगणना प्रेक्षक की भूमिका, मास्टर ट्रेनर ने बताई बारीकियां। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के अंतर्गत आगामी 4 जून को होने वाली मतगणना के लिए छत्तीसगढ़ के 56 अधिकारियों को देश के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में मतगणना प्रेक्षक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। निर्वाचन प्रक्रिया में प्रेक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए उन्हें मतगणना की बारीकियां बताई गई है। ज्योतिषी ने गर्लफ्रेंड के पति को मारकर किचन में गाड़ा, बदबू ना आए इसलिए लाश को प्लास्टिक से लपेटा, 6 महीने से था लापता। महासमुंद में फिल्म दृश्यम जैसी हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। किराएदार ज्योतिषी ने गर्लफ्रेंड के पति को मारकर किचन में गाड़ दिया, लाश को प्लास्टिक से कई लेयर में लपेटा ताकि बदबू बाहर न आए। पुलिस ने मृतक की टीचर पत्नी और ज्योतिषी को हिरासत में ले लिया। मृतक योगेश चंद्राकर 8 दिसंबर 2023 से लापता था। पूरा मामला सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के लालवानी गली के लोहानी बिल्डिंग का है। वहीं यहाँ पर देर शाम पर कार्यपालिका मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में दफन लाश को खोद कर निकाला गया। वारदात को प्रेम प्रसंग से जोड़कर भी देखा जा रहा है।
माउंट एवरेस्ट शिखर फतेह करने निकले छत्तीसगढ़ के पर्वतारोही बंसीलाल नेताम की मौत बना चुके हैं विश्व रिकॉर्ड। साइकिलिंग में विश्व रिकॉर्ड बना चुके एथलीट और पर्वतारोही बंसीलाल नेताम का निधन हो गया है। बंसीलाल नेताम छत्तीसगढ़ पुलिस में कमांडो ट्रेनर थे। वीर जवान की अचानक मौत से कांकेर समेत छत्तीसगढ़ में शोक की लहर दौड़ गई है। 20 मई को माउंट एवरेस्ट पर बंसीलाल हादसे का शिकार हो गए थे। इलाज के लिए नेपाल ले जाया गया। साथ ही अस्पताल के आईसीयू में भर्ती बंसीलाल ने सोमवार दोपहर 3 बजे अंतिम सांस ली। अप्रैल महीने में माउंट एवरेस्ट शिखर 8,850 प्लस मीटर फतेह करने के लिए बंसीलाल नेपाल गए थे। उन्होंने 19 मई को 6,400 मीटर तक की चढ़ाई पूरी कर ली थी। 20 मई को माउंट एवरेस्ट पर हादसा हो गया। घायल बंसीलाल का नेपाल के अस्पताल में इलाज चल रहा था। विश्व रिकॉर्ड बनाने से पहले बंसीलाल नेताम बाइक से 2 बार भारत का भ्रमण कर चुके थे। उन्हें पर लंबे समय तक नक्सल मोर्चे पर सेवाएं दी थी। हेड कांस्टेबल रहे बंसीलाल ने बीजापुर सहित दक्षिण बस्तर कांकेर के कई संवेदनशील इलाके में नक्सली मोर्चे पर भी काम किया था। गौरेला की मेडिकल छात्रा आयशा किर्गिस्तान से लौटी। छत्तीसगढ़ और भारत सरकार को किया धन्यवाद। हिंसा भड़कने के बाद परिजनों ने मांगी थी मदद। गौरेला पेंडा मरवाही जिले की मेडिकल छात्रा आयशा राय भी किर्गिस्तान के बिश्केक शहर में MBBS की पढ़ाई करने गई थी, जहां से अब यहां पर सकुशल भारत अपने घर वापस आ गई है। आयशा खुद को अपने परिवार के लोगों के बीच यहां पर पाकर काफी खुश है और छत्तीसगढ़ और भारत सरकार को धन्यवाद किया। खराब प्रदर्शन वाले स्कूलों की खैर नहीं, प्राचार्यों की लगेगी क्लास। शिक्षा सचिव ने बोर्ड से मांगी ये जानकारी। छत्तीसगढ़ में खराब रिजल्ट वाले स्कूलों के प्राचार्यों की शिक्षा विभाग अब क्लास लगाने वाली है। स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव ने 1 सप्ताह के भीतर 10वीं और 12वीं कक्षाओं में सबसे अच्छे और सबसे बुरे परिणाम वाले स्कूलों की लिस्ट भेजने के निर्देश दिए गए हैं। स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेशी ने मीडिया से बातचीत में बताया कि माध्यमिक शिक्षा मंडल से दोनों बोर्ड परीक्षाओं 10वीं और 12वीं के परिणाम विद्यालयवार 1 सप्ताह के भीतर अ और साथ ही ब 2 श्रेणी में मांगी गई है। इससे पता चलेगा कि शैक्षणिक सत्र में कौन से स्कूल का कितना प्रतिशत रिजल्ट रहा। परिणामों के विश्लेषण और गुणवत्ता उन्नयन के लिए यह जानकारी मांगी गई है। उन्होंने बताया कि लिस्ट मिलने के बाद खराब रिजल्ट वाले स्कूलों पर कार्रवाई की जाएगी। 50,000 से कम के सामान में नहीं लगेगा ई-बिल। अधिक की खरीदी पर बिल करना पड़ेगा जनरेट। छत्तीसगढ़ सरकार ने जारी की अधिसूचना। छत्तीसगढ़ वाणिज्य कर यानी GST विभाग ने राज्य में ई-वे बिल के प्रावधानों में दी जाने वाली छूट खत्म कर दी है। राज्य में व्यवसायियों के लिए अब 50,000 रुपये से अधिक के सामानों का परिवहन करने पर ई-वे बिल का जनरेट करना अनिवार्य होगा। 50,000 से कम के सामान में ई-वे बिल नहीं लगेगा। इसलिए सरकार ने 24 मई को अधिसूचना जारी कर दी है। राज्य में अभी तक एक जिले के भीतर माल के परिवहन करने पर ई-वे बिल जारी करना जरूरी नहीं था। इसके साथ यहाँ पर 15 सामानों को छोड़कर राज्य के भीतर किसी भी वस्तु के परिवहन पर ई-वे बिल की आवश्यकता नहीं थी। प्रदेश में व्यापारियों को साल 2018 से ई-वे बिल के प्रावधानों से छूट दी जा रही थी। विभाग का कहना है कि वे यहाँ पर छूट इसलिए दी गई थी क्योंकि वे प्रावधान नए थे। व्यवसायियों और साथ ही ट्रांसपोर्टरों को इन प्रावधानों से अच्छी तरह से परिचित होने के लिए समय दिया जाना जरूरी था। ITM यूनिवर्सिटी में छात्रों की कमी, ऑनलाइन चल रही है क्लास। BCA के स्टूडेंट बोले जून में होनी है परीक्षा लेकिन ऑफलाइन शुरू नहीं हुई पढ़ाई। रायपुर के ITM यूनिवर्सिटी में पिछले 1 साल से BC की पढ़ाई ऑनलाइन पैटर्न पर हो रही है। यूनिवर्सिटी में शिक्षकों की कमी है, पढ़ाई के लिए पर्याप्त फैकल्टी नहीं है। यह कहना है BCA चौथे सेमेस्टर के छात्रों का। छात्रों की मांग है कि जल्द से जल्द ऑफलाइन पढ़ाई शुरू किया जाए। NSUI रायपुर ग्रामीण जिला अध्यक्ष यहाँ पर जो है प्रशांत गोस्वामी ने बताया कि मई जून में छात्रों की परीक्षा होनी, इसके बावजूद अब तक ऑफलाइन क्लासेस शुरू नहीं की गई है। सड़क बनाने किसानों की जमीन अधिग्रहित मुआवजा मांगने पर धमका रहे हैं अधिकारी। मियाद खत्म होने के बाद भी नहीं बनी सड़क। शक्ति जिले में सड़क बनाने वाली कंपनी ADB की मनमानी देखने को मिल रही है। जिले में सड़क निर्माण के लिए सालों पहले किसानों की जमीनें अधिग्रहित की गई थी, लेकिन कई किसानों को अब तक मुआवजे के लिए भटकना पड़ रहा है। मुआवजे की मांग करने पर अधिकारी प्रशासन की मदद से किसानों को धमका रहे हैं। वहीं समय सीमा खत्म होने और सालों बीतने के बाद अब तक सड़क बनकर तैयार नहीं हो पाई है। अब आगामी बरसात को देखते हुए ADB नियम विरुद्ध जाकर सड़क बनाने की तैयारी कर रही है। ADB की मनमानी और मुआवजे न मिलने को लेकर किसानों में शासन प्रशासन के प्रति आक्रोश उभरने लगा है।
सरकार ने अपने हिस्से के 300 करोड़ रुपए दिए। कटघोरा मुंगेली कवर्धा डोंगरगढ़ रेल लाइन के लिए अधिग्रहण आचार संहिता के बाद होगा। कटघोरा मुंगेली कवर्धा डोंगरगढ़ रेल लाइन के लिए जमीन अधिग्रहण का काम लोकसभा चुनाव परिणाम आने के बाद शुरू हो जाएगा। इसका कारण है कि प्रदेश सरकार ने इस प्रोजेक्ट के तहत अपने हिस्से के 300 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया। जल्द ही सेंट्रल रेलवे, महाराष्ट्र की पावर जनरेशन कंपनी और आयरन कोयल यहाँ पर बेनिफिशियरी लिमिटेड अपने अपने हिस्से की राशि देने वाले हैं। इन सभी कंपनियों को 425 करोड़ का शेयर देना है। इसमें छत्तीसगढ़ के रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने अपने हिस्से का भुगतान पूरा कर दिया है। जमीन अधिग्रहण के लिए प्रोजेक्ट की कुल लागत 7,000 करोड़ रुपए का 25% राशि की आवश्यकता होगी। इस तरह 25% के हिसाब से करीब 1750 करोड़ रुपए से भूमि अधिग्रहण शुरू होगा। कटघोरा मुंगेली कवर्धा डोंगरगढ़ रेल लाइन के प्रोजेक्ट को लेकर 9 फरवरी 2016 को छत्तीसगढ़ सरकार और रेल मंत्रालय के बीच MOU हुआ। इसके बाद प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए 7 दिसंबर 2016 को छत्तीसगढ़ रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड नामक कंपनी स्थापित की गई। यही नहीं, साल 2018 में उन्होंने यहाँ पर होने वाले विधानसभा चुनाव के ठीक पहले 6 अक्टूबर को इस परियोजना का शिलान्यास तत्कालीन केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने किया था। चुनाव के बाद राज्य में कांग्रेस की सरकार आ गई। यह परियोजना एक बार फिर से ठंडे बस्ते में चली गई। अब भाजपा की सरकार आने के बाद एक बार फिर से इस परियोजना में तेजी आएगी। तेंदुपत्ता संग्राहकों से कमीशन की वसूली। मुंशी ठेकेदार सड़क के नाम पर ले रहे हैं अतिरिक्त 5 गड्डी। 5,500 रुपये में हो रही है खरीदी। छत्तीसगढ़ के गौरेला, पिंडा, मरवाही में तेंदुपत्ता संग्राहकों को फड में मौजूद कर्मचारियों के द्वारा छलने का काम किया जा रहा है। फड मुंशी के द्वारा प्रति सैकड़े के पीछे सड़क के नाम पर 5 गड्डी अतिरिक्त वसूल लिया जाता है। बता दें कि 5,500 रुपये प्रति मानक बोरा खरीदी रेट होने की वजह से फडों में तेंदुपत्ता बेचने वाले संग्राहकों की कतार लग गई है। दरअसल पिछले साल 4,000 रुपये प्रति मानक बोरा के हिसाब से तेंदुपत्ता की खरीदी की जाती थी, लेकिन इस साल यहाँ पर 1,500 रुपये कीमत बढ़ाकर 5,500 रुपये हो गई है। इसका सीधा फायदा संग्राहकों को मिल रहा है और 16 समितियों के माध्यम से मरवाही वन मंडल में तेंदुपत्ता की खरीदी की जा रही है। अंबिकापुर को मिलने वाली है एक और बड़ी सौगात। NH 43 का बहुप्रतीक्षित फ्लाईओवर जून में हो जाएगा शुरू। राष्ट्रीय राजमार्ग 43 पर अंबिकापुर के प्रवेश द्वार में पिछले 2 साल से बन रहे फ्लाईओवर का संचालन जून के महीने से शुरू हो जाएगा। इस बात की पुष्टि निर्माण में संचालन कंपनी ने दी है। बताया जा रहा है कि फ्लाईओवर के निर्माण का अंतिम चरण चल रहा है। सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं। इसी के साथ दशकों पुराने खतरनाक लुचकी घाट का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। सुकून की बात यह है कि यहाँ पर रोजाना लगने वाले जाम और दुर्घटनाओं से मुक्ति मिलेगी और एक सौगात राष्ट्रीय राजमार्ग 43 पर फ्लाईओवर के रूप में जनता को मिल सकेगी। आज सोने चांदी में तेजी। 10 ग्राम सोना 72,336 का हुआ। चांदी फिर 92,000 रुपये के पार निकली। सोने चांदी की कीमतों में आज बढ़त देखने को मिली है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 145 रुपये महंगा होकर 72,336 रुपये पर पहुंच गया है। वहीं चांदी की बात करें तो आज 1 किलो चांदी 1,711 रुपये महंगी होकर 92,522 रुपये प्रति किलोग्राम पर बिक रही है। इससे पहले 27 मई को चांदी 90,811 रुपये प्रति किलोग्राम पर थी। चलते कूलर में पानी डालते समय लगा करंट, मौत। रायपुर के प्राइवेट कंपनी में वेल्डर था युवक, पत्नी बच्चों समेत परिवार का रो रोकर बुरा हाल। राजधानी रायपुर में एक युवक की कूलर में करंट लगने से दर्दनाक मौत हो गई। युवक चलते कूलर में बाल्टी के सहारे पानी भर रहा था, तभी कूलर में करंट आ गया। इस दौरान युवक को जोरदार झटका लगा और वे जमीन पर गिर गया, जिसके बाद घर वाले उसे मेकाहारा अस्पताल ले गए, जहाँ डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बस्तर पुलिस ने पकड़ा 4 लाख रुपए का गांजा। यात्री बस से हो रही थी तस्करी। पुलिस ने रास्ते में ही 2 को दबोचा। स्कूटी से तस्करी करते 3 अन्य पकड़ाए। बस्तर जिले में पुलिस ने 2 अलग अलग मामले में करीब 3,85,000 रुपए का गांजा पकड़ा है। एक नाबालिग समेत 5 तस्करों की गिरफ्तारी भी की गई है। बताया जा रहा है कि एक मामले में 1,30,000 रुपए के गांजा के साथ यात्री बस से पकड़ा गया। वहीं यहाँ पर स्कूटी से 2,55,000 रुपए के गांजा की तस्करी करते हुए 3 तस्करों को पकड़ा गया है। बेमेतरा फैक्ट्री ब्लास्ट। मंत्री लखनलाल देवांगन बोले, उद्योगों के लिए बनेंगे सख्त नियम ताकि लोग रहेंगे सुरक्षित। बेमेतरा की बारूद फैक्ट्री में हुए ब्लास्टों को लेकर प्रदेश में सियासत गरमाई हुई है। वहीं इस बीच यहां पर उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन का बयान सामने आया है। उन्हें घटना को लेकर कहा कि मुख्यमंत्री से निवेदन किया है कि निरंतर हर उद्योग की जाँच हो ताकि दुर्घटनाएं रुके। इसके लिए सख्त नियम बनाने का भी अनुरोध किया गया है। आने वाले समय में जो भी नियम होंगे उसका पालन कराया जाएगा ताकि लोग सुरक्षित रहे।
नर्स बनने की लालच में युवती ने गंवाए 4 लाख रुपए। झारखंड के युवक ने निजी अस्पताल में नर्स की नौकरी लगाने का दिया झांसा। सरगुजा जिले में एक युवती को नर्स की नौकरी लगाने का झांसा देकर युवक ने 4 लाख रुपए की ठगी की। युवक ने यह पैसे सिक्योरिटी मनी जमा करने के नाम पर ली थी। बतौली पुलिस ने आरोपी युवक को झारखंड से गिरफ्तार कर लिया है। नौतपा के बीच प्रदेशवासियों के लिए स्वास्थ्य विभाग ने जारी की एडवाइजरी। इस वक्त नौतपा के तपन से पूरा छत्तीसगढ़ तप रहा है। पारा 46 डिग्री पार जा पहुंचा है। मौसम विभाग ने लू को लेकर अलर्ट जारी किया है। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी भी जारी की है। जारी एडवाइजरी में विभाग ने लोगों को दिन में 12 बजे से शाम 4 बजे तक घर से न निकलने की हिदायत दी है। वहीं लोगों को घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। नगर के चौक चौराहों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। इसी के मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग ने लू से बचाव के लिए एडवाइजरी जारी की है। 3 करोड़ के गबन मामले में बीएमओ ऑफिस का पूर्व लिपिक गिरफ्तार। 11 अधिकारी कर्मचारियों पर एफआईआर दर्ज। गरियाबंद जिले के मैनपुर स्वास्थ्य केंद्र में हुई 3 करोड़ से अधिक की गबन के मामले में स्वास्थ्य विभाग के पूर्व लिपिक वीरेंद्र भंडारी को मैनपुर पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए न्यायालय के सुपुर्द किया है, जहां उसे जेल भेज दिया गया है। वहीं 11 अन्य अधिकारी कर्मचारी आरोपियों के विरुद्ध भी कार्रवाई की जा रही है। इन 11 आरोपियों में से 3 आरोपियों ने न्यायालय में अग्रिम जमानत हेतु आवेदन प्रस्तुत किया था, जिसमें एक आरोपी की अग्रिम जमानत आवेदन पर सुनवाई के दौरान उसे खारिज कर दिया गया है। वहीं दूसरी ओर 2 अन्य आरोपी अधिकारियों की अग्रिम जमानत पर आज सुनवाई होगी। आजादी के 75 वर्षों बाद इस गांव में पहुंची बिजली। ग्रामीणों ने सीएम विष्णु साय को भेजा न्योता। छत्तीसगढ़ की विष्णु सरकार लोगों के हित के लिए लगातार काम कर रही है। सरकार के काम का सकारात्मक असर भी देखने को मिल रहा है। इसका ताज़ा उदाहरण गरियाबंद जिले में देखा जा सकता है। बता दें कि गरियाबंद जिले के मैनपुर विकासखंड का छिंदौला गांव, जहां 75 वर्षों के बाद बिजली की रोशनी देखी गई है। यहां विशेष पिछड़ी कमार जनजाति के लोगों ने आज़ादी के बाद आज बिजली के दर्शन किए। बता दें कि शायद सरकार के इस कार्य से यहाँ के ग्रामीण काफी खुश है। इसलिए ग्रामीणों न केवल सीएम विष्णुदेव साय का आभार व्यक्त किया, बल्कि मीडिया के माध्यम से उन्हें अपने गांव आने का न्योता भी दिया। वहीं इस विषय पर सीएम साय ने कहा कि जनता खुश है, इससे बड़ी खुशी हमारे लिए क्या हो सकती है। तो दोस्तों, ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरें। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद।